रेयर अर्थ मिनरल्स पर फिर ऐसा कदम नहीं उठा पाएगा चाइना। अमेरिकी वित्त मंत्री की जिनपिंग को धमकी। आखिर जिनपिंग को इस धमकी से फर्क पड़ेगा कि बिल्कुल एक नकारात्मक प्रभाव जाएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अमेरिका फुल जोर कोशिश लगा रहा है चीन को नीचे गिराने में, चीन की शक्तियों को ध्वस्त करने में। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है, रेयर अर्थ मिनरल्स पर फिर से ऐसा कदम नहीं उठा पाएगा चाइना। अमेरिकी वित्त मंत्री की जिनपिंग को धमकी। दुर्लभ धातुओं पर नियंत्रण से दुनिया भर के बाजारों में स्थिरता बढ़ गई थी। ये क्षेत्र चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बनाने का एक बड़ा साधन माना जाता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दुर्लभ खनिजों पर चीन की ओर से लगाए गए निर्यात प्रतिबंध उसके लिए गलती साबित हुए। इन कदमों ने दुनिया को यह एहसास करा दिया कि बीजिंग कैसे इन अहम संसाधनों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर सकता है। निर्यात नियंत्रण पर बड़ा विवाद। चीन ने अक्टूबर में दुर्लभ धातुओं से जुड़ी तकनीकों के निर्यात पर नए नियम लागू किए थे। यह चीज रक्षा, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और कई उद्योगों के लिए बेहद अहम मानी जाती है। इन प्रतिबंधों के कारण अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ताओं में तनाव बढ़ गया था। हालांकि इस हफ्ते में दक्षिण कोरिया में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के बाद चीन ने घोषणा की कि कुछ निर्यात प्रतिबंधों को 1 साल के लिए स्थगित करेगा। चीन ने दुनिया को खतरे का एहसास करा दिया। बेसेंट का ऐसा कहना है कि चीन ने दुनिया को एक खतरे का एहसास करा दिया। फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में बेसेंट ने कहा, चीन ने सभी को खतरे के प्रति सचेत कर दिया है। उन्होंने वाकई में गलती की है। उनके मुताबिक हथियार दिखाना एक बात है, लेकिन हवा में गोलियां चलाना दूसरी बात है। वैश्विक बाजार में हलचल। दुर्लभ धातुओं पर नियंत्रण से दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई थी और सप्लाई चेन प्रभावित हो गई थी। ये क्षेत्र चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बनाने का एक बड़ा साधन माना जाता है। बेसेंट का कहना है कि अब चीन के लिए दोबारा इसी तरह का कदम उठाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका सहित कई देशों ने इसके खिलाफ विकल्प तैयार कर लिए। उन्होंने कहा, चीन की नेतृत्व टीम वैश्विक प्रतिक्रिया से थोड़ा घबरा गई थी। चीन के राष्ट्रपति ने अमेरिका को लिया था आड़े हाथ। शी जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया में चल रहे एपेक शिखर सम्मेलन में शुक्रवार को ट्रंप को आड़े हाथ लिया। उन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं से कहा कि उनका देश वार्षिक आर्थिक क्षेत्रीय मंच पर वैश्विक मुक्ति व्यापार की रक्षा में मदद करेगा, जिसकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनदेखी कर दी। अब वो देश अनदेखी कर रहे हैं किसकी? अमेरिका की। वैसे आप इस बारे में क्या कहोगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।